तो एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए वन लाइनर प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सामाजिक विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इसमें ये पार्ट है आपका भूगोल का चैप्टर है जी, और पार्ट का नाम है संसाधन एवं विकास। अध्याय 1 है जी आपकी, और इसमें आप देख सकते हैं 10th वन लाइनर क्वेश्चन सोशल साइंस है ना। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। वन लाइनर क्वेश्चन, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाते हैं। यानी कि प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन और दूसरे होते हैं मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और मानवीय संसाधन क्या होते हैं? जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, समाप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, नवीकरण और अनवीकरणीय। नवीकरण क्या होता है? इनका हम दोबारा उपयोग किया जा सकता है, यानी इनका नवीकरण संसाधनों को कई बार उपयोग किया जा सकता है। अनवीकरण क्या होते हैं? जो एक बार प्रयोग के बाद में समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन, जल, सौर ऊर्जा। सौर नवीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है। कैसे संसाधन है? इनका हम कई बार उपयोग में इनको ला सकते हैं। नवीकरण का मतलब क्या होता है? इनको कई बार प्रयोग में लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरण योग्य संसाधन है। यानी कि पेट्रोल और जीवाश्म ईंधन, यानी ये कैसे हैं? अनवीकरण योग्य संसाधन है। एक बार इनका प्रयोग करने के बाद में जो पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव प्रकार के होते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति या वन है ना, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव जैविक संसाधन है। ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव कैसे संसाधन है? जैविक क्या होता है? जिनमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धातु, भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन क्या होते हैं? जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए धातु सभी प्रकार की, भूमि यानी जमीन, जल और वायु जी कैसे संसाधन है? अजैविक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो सकता है। यानी संसाधनों का हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारा पारिस्थितिक संकट पैदा हो सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें 2 नंबर का भी क्वेश्चन बन रहा है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसमें देखिए सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, है ना। तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हैं, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। यानी रियो डी जेनेरो शहर कहाँ पर है? ब्राजील देश में स्थित है। और ये 1992 में यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो, आप देख सकते हैं रियो डी जेनेरो ब्राजील दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो ये शहर है रियो डी जेनेरो। यहाँ पर 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेड में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही थी। संरक्षण माने क्या होता है? बचाना, है ना। क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने
संसाधनों के संरक्षण की बात कही थी। जो पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक सुमेसन ने 1974 में लिखी, यानी स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी? सुमेसन ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1974 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है बोर्डलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है, यानी हमारा साझा भविष्य किससे संबंधित है? पुस्तक संसाधन संरक्षण से, यानी पुस्तकों को बचाना। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है अगला क्वेश्चन है इसमें अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र मैदानी है। तो आप देख सकते हैं मैदानी कितने प्रतिशत पर है? 43% पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का 23% हिस्सा पर्वतीय है, यानी पर्वत हमारे देश में कितने परसेंट पर है? 30%। और आप देखेंगे भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% क्या है? हिस्सा पठारी है। तो आप देखेंगे इसमें आपके जो हमारा भारत देश है उसमें आप देखेंगे 43% भाग क्या है? मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। और 30% भाग पर क्या है? पर्वत है। ठीक है। और 27% भाग पर क्या है? पठार है, यानी पठारी क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है पठारी क्षेत्र खनिजों एवं जीवाश्म ईंधनों से समृद्ध होते हैं, यानी पठारी क्षेत्र जहाँ पर पठार होता है वहाँ पर जीवाश्म ईंधनों और ईंधन के मामले में वो कैसे होते हैं? समृद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है भू आकृति जलवायु मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं, यानी भू आकृति जलवायु मृदा के क्या कहलाते हैं? भौतिक कारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33%, आप देख सकते हैं 33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए, यानी आप देख सकते हैं इसमें 1900 राष्ट्रीय वन नीति 1952, ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी? तो आप देख सकते हैं 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। इसके अनुसार हमारे जो भूमि का क्षेत्रफल है उसमें आप देख सकते हैं 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, यानी आच्छादित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है, यानी पंजाब और हरियाणा में राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक सिंचाई होती है, उससे क्या होता है? भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका जनक सेल जलवायु वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारक हैं, जिससे क्या जनक सेल जलवायु और वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारक हैं, यानी इनसे जनक सेल जलवायु वनस्पति से मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा का निर्माण जैव व अजैव पदार्थों से होता है, यानी मृदा का निर्माण किससे होता है? जैव पदार्थ और अजैव पदार्थ दोनों ही पदार्थों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तरी मैदान, आप देख सकते हैं उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, यानी जो उत्तर प्रदेश का भाग है उसको कहते हैं उत्तरी मैदान। वो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सबसे ज़्यादा गंगा नदी बहती है यहाँ पर। तो गंगा नदी के जो द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई गई है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है आपका बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर मृदा कहते हैं। आगे क्वेश्चन है खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं, यानी कि खादर क्या होती है? नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं?
खादर मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं, यानी काली मृदा को और क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, रेगर मृदा। अगला क्वेश्चन है काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं, यानी काली मृदा में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है, कपास वाली फसल होती है। और काली मृदा सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है लाल मृदा का रंग लोह धातु के कारण लाल होता है, यानी लाल मृदा का रंग लोह, उसमें लोहे की मात्रा मिली रहती है, इसके कारण उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अगला क्वेश्चन है लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लेटराइट मृदा अम्लीय होती है, लेटराइट मृदा कैसी होती है, अम्लीय होती है, इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है, यानी लेटराइट मृदा में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है, काजू की फसल होती है। अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है मरुस्थली मृदा रेतीली व लवड़ी होती है, यानी मरुस्थली मृदा सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है, तो मरुस्थली मृदा कैसी होती है, लवड़ी होती है और उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी वन मृदा कहाँ पाई जाती है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वन रसायन अनुपयोगी होता है, वन रसायन क्या होता है, अनुपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है मृदा के कटाव उसके भाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तो मृदा के कटाव और उसके भाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्खात भूमि कहते हैं, इसको कहते हैं बेड लैंड। बेड माने क्या होता है, बेड माने खराब है ना, लैंड माने भूमि, यानी उत्खात भूमि, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे क्या कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण वीडियो, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी मेरी सामाजिक विज्ञान से संबंधित बहुत सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हो। धन्यवाद।